नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कल केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की जनरल आदमी के लिए 100 रुपये की कीमतों में कटौती की है। तो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं उस पर 200 रुपये की कटौती की गई है। सरकार के इस कटौती को लेकर के हरियाणा के एक प्रोफेसर ने ऐसी टिप्पणी की कि केंद्रीय पेट्रोलियम गैस एवं नेचुरल मंत्री हरदीप पुरी को लगभग 3 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा। हरदीप पुरी उस प्रोफेसर को इतना ही कह रहे थे जो ये अभी नए हैं और इनका ज्ञान जो है वो बहुत सीमित है और उन्हें पता नहीं है जो गैस की कीमत कैसे तय होती है और कहाँ से कितने रुपए में गैस मिलती है। Parts of the media covering the Ministry of Petroleum and Natural Gas. But I've been traveling a little, so I want to first make a presentation on the very significant decision. माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों जो हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जो एलपीजी पे उज्ज्वला पे जो हमारी सब्सिडी है वो 31 मार्च तक हमारे पास सैंक्शन थी, उसको 1 साल और के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने एक और डिसीजन कन्वे किया कि एलपीजी सिलेंडर का दाम जो है वो 100 रुपये और कम किया जाएगा। इसके इतिहास के बारे में कुछ आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर नए लगे हैं गैस प्राइसिंग यूनिवर्सिटी के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे ज़माने में ये होता था। नाउ प्रिज्यूमिंग हमारे ज़माना मीन्स जब उनका राजनीतिक दल सत्ता में था तो उस समय वो कितनी सब्सिडी देते थे। तो पहला तो सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगा, फिर उनसे सवाल करने का कोई फायदा नहीं, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स प्लेस कर दूंगा। जब एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी शुरू हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1950s, आगे चल के फॉर 60+ years टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन द कंट्री सिर्फ 14 करोड़ थे। उसका मतलब यह है कि एलपीजी सिलेंडर वॉज अ स्केर्स कमोडिटी। सिलेंडर मिलने के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ता था, आपको लोगों की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती थी और सिलेंडर अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो ये कहना कि हमारे जमाने में ये होता था, अगर आपके जमाने में अगर सिलेंडर ही नहीं अवेलेबल थे तो आपके जमाने में तो प्राइसिंग इज नीदर हियर नॉर देयर। नहीं, हम तो 60,000 करोड़ सब्सिडी देते थे, कैसा फिगर दिया उन्होंने। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो उन्होंने एक अपील की कि भाई जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है वो सब्सिडी जरा गिव अप करें। सो ये जो एक स्लाइड है इससे लेके उस अपील के बाद 1,13,00,000 हमारे जो भाई बहन है उन्होंने कहा कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए और उन्होंने गिव अप किया। दूसरा पिल्फरेज का मतलब है चोरी, बड़े जोर से होती थी। तो 60,000 करोड़ की सब्सिडी कहां जाती थी उस पर तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि हम प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको यह भी थोड़ी जानकारी दे दूं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग के बारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए और जहां तक मुझे आंकड़े याद है इन्होंने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए प्राइस को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए। और उस कारण हमें अब 3,50,000 51,000 करोड़ एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो लौटाना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इररिस्पांसिबल पॉलिसी मेकिंग
और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम पास ऑन कर देते हैं। इस उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं, बट बिफोर आई गो टू उज्ज्वला, मैंने आपको सबमिट किया 14 करोड़ गैस कनेक्शंस को बढ़ा के माननीय प्रधानमंत्री जी को ने इसको 32 करोड़ तक पहुंचाया। अब ये सिलेंडर में क्या जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहां से बनती है? कच्चे तेल से बनती है, क्रूड से बनती है। भारत में क्रूड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कितना होता है और इंपोर्ट कितने होते हैं? मैं आपको रफ फिगर दे दूं, 85% of the crude which goes into our refineries on a growing market is imported. So पहला सवाल तो ये उठता है कि if you are using 85% imported crude, then the price of crude in the international market becomes a benchmark. उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं. If you can take it to the slide, Saudi CPU. जून 2020 से लेके जून 2022 में क्या स्थिति है? जून 2020 से जून 2022 तक 303% सऊदी सीपीयू इंक्रीज्ड. अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूली अपॉइंटेड पोस्ट ऑफ एजुकेटेड एंड नॉट सो एजुकेटेड students of the newly established gas pricing university जिन्होंने ट्वीट दिया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर अंतरराष्ट्रीय प्राइस इतना ऊंचा है और अगर हमने अंतरराष्ट्रीय क्रूड प्राइस को if we had passed it on to the consumer तो क्या होता? ये दिखाइए जरा. मोटी बात बताऊं, when the international price went up, we allowed the price domestically only to go up by 70%. In other words, the rest of it was absorbed. इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने घाटा लिया. कितना घाटा? उनका रिपोर्टेड लॉस इज 28,000 करोड़ और हमें उस 28,000 करोड़ में से शायद 22,000 करोड़ we had to reimburse them because we want to keep our companies afloat. And the companies ultimately are answerable to their shareholders. They have to go to their boards for approval. So इसलिए अरे भाई, आपके जमाने में तो गैस ही नहीं थी और उसके बाद आपने 60,000 करोड़ सब्सिडी दे दी. उस पर जांच होनी चाहिए कितनी पिलफरेज में आप उसमें शामिल थे. Now I come to some other statistics. Last 2 years, how have we dealt with pricing? Just take out the printer. इस पीरियड में, now we have taken September 21 to September 23. In Delhi, the price came down by 4.56%. तो दुनिया में बढ़ रहा है दाम और हम कैसे इसको नेविगेट कर रहे हैं? हम अपने कंज्यूमर्स तक इसको अफोर्डेबल तरीके से पहुंचा रहे हैं. पहले तो अवेलेबिलिटी में कहीं कमी नहीं आई. नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आई, हमारी जो कंपनीज के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने कंधे पे उठा के सिलेंडर डिलीवर किए इन दीज केसेस ऑफ टोरेंशियल रेन. नेपाल में इस दौरान 41.03% बढ़ा. दिस इज रुपीस पर लीटर. इक्विवेलेंस करके यूएसए में 46.31% बढ़ा दाम, पाकिस्तान में 60.68% बढ़ा और श्रीलंका में 61.38% बढ़ा. These are the hard facts. मैं कुछ और एस्पेक्ट्स में जाऊंगा पर मैं पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को टच कर लूं. इफ यू कैन जस्ट गो टू दी कंट्रोल. इंटरनेशनल प्राइसेस के बारे में तो मैं बता रहा हूं. और पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए यू हैव टू रिफाइन द क्रूड ऑयल इन योर रिफाइनरी.
On two occasions, November 21 and May 22, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा बोल्ड, विजनरी और कंज्यूमर सेंसिटिव, खास करके जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, निर्णय लिया और पेट्रोल और डीजल का दाम नवंबर 21 और मई 22 में 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ पेट्रोल और डीजल का। द रेवेन्यू which was foregone as a result of this was 2.2 lakh crores। और बीजेपी रूल स्टेट में उन्होंने अपना वैट कम किया। इसके कारण जो प्राइस पे इंपैक्ट हुआ वो मैं आपको स्क्रीन पे और पिछली स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। लखनऊ और बेंगलुरु में, उस समय बेंगलुरु में जो गवर्नमेंट थी 96.57 in Lucknow and 101.94, 5 rupees 37 paisa difference in the price between Lucknow and Bangalore, 8 rupees difference between Guwahati and Kolkata, 14 rupees 65 difference between Panaji and Amravati। ये है पेट्रोल का। डीजल का 9 rupees 85 paisa difference between Lucknow and Amravati, 10 rupees 59 paise between Itanagar and Kolkata, 10 rupees 65 between Imphal and Hyderabad। These are the hard facts। और आप मुझे ये बताइए जो कह रहे हैं कि हमारे जमाने में, अरे भाई ये जो हमारे जमाने वाली ये सरकार इन जगह में थी, many of these states, और जहां पे वेस्ट बंगाल पे नहीं थी वो भी हमारे जमाने वाले के साथ जुड़ी हुई थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को मैं हार्ड कॉपीज तो भेज दूंगा, पर आप अपनी रिपोर्टिंग के द्वारा भी उनको ये अगर मैसेज पास ऑन कर ले तो अच्छा होगा। बैक टू अवेलेबिलिटी। देखिए अगस्त 2023 में, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम माय डेट्स आर, अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया कि हम देश भर में 75 लाख एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। पहले जमाने में जो भी, पहले जमाने में कहता हूं, हमारे जमाने की जो बात करते हैं, ये उज्ज्वला तो थी नहीं, स्कीम ही नहीं थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। पर सारे सिलेंडर जो है शहरों में थे, वो भी बहुत कम शहरों में। अगर आप देख लीजिए 2014 में 14 करोड़ सिलेंडर थे, तो आप ये देखिए हमारी जो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या है 2014 में कितनी थी। I also happen to be urban affairs minister, so I'm more familiar with these facts। Cylinders increased from 14 crores to 32 crores, पर जो उज्ज्वला स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2016 में, जिसके तहत आज शायद हमने 10 करोड़ 28 लाख, if that was a figure I was given yesterday, कनेक्शन दिए। पर इसमें एक बहुत विशेषता है इस फिगर में। इस 10 करोड़ में से 8 करोड़ जो कनेक्शंस हैं, आई थिंक आर इन रूरल एरियाज, जो पहले थी नहीं पेनिट्रेशन। सो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर का दाम 100 रुपया कम किया, देखिए वेल टू डू हाउसहोल्ड्स who are reasonably affluent in big urban centers, उनकी होम इकोनॉमिक्स बैलेंस शीट में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट बिलीव मी दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो इसलिए मैं आपको एक फिल्म भी दिखाना चाहूंगा। नेशनल एनर्जी एजेंसी had an event on clean cooking model। Why? Let me share some figures with you। Every day 56 lakh LPG cylinders are delivered through the country। 56 lakhs LPG cylinders। इसमें से 12.5 lakhs are taken by families who enjoy benefits under the Ujjwala Yojana। 50% of the payments for these cylinders are done by digital means। All the refills are delivered within 48 hours
of order placement at the doorstep. As part of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 14.17 crore refills were given free during the COVID pandemic. Today, at rupees 503 for a 14 kilogram cylinder, for the poor in India are getting this important essential fuel at one of the lowest prices, lower than prices in most producing countries in the world. A lot of resources. It's only a question of extracting that resource, and you can make it available to your consumer almost at the price at which you access it, or even lower. But for a country which is importing 85% of its crude oil, to develop an ecosystem and to ensure that the consumer is getting it at one of the lowest prices, I think that is the success of what the Prime Minister has put in place. And I think that needs to be appreciated. That is why when I saw the announcement yesterday, like me, millions of our people welcomed it, but there was a little troll army of Vidwans who says ये चुनाव का जुमला है, ये कुछ है, ये वो है. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव तो हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से हर 5 साल होते हैं, और 5 साल के दौरान असेंबली इलेक्शंस होती हैं और चीजें होती हैं. तो आप जो है हमारे मंत्रालय से जुड़े हुए पत्रकार बंधु हैं, आप मुझसे हमेशा हर एक चुनाव से पहले पूछते हो क्या हुआ. तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि the price at which the energy is made available is dependent on some other factors. So I want to go through some of those other factors. I'll come to the reforms later. If you can go to the global situation. This we have covered, that it went up. This I've covered. Next one. Petroleum gas and natural gas. अब देखिए, एक तो हमने निर्णय लिया कि हम जो गैस का शेयर है in the overall energy mix, we are taking it from 6% से लेके 15% तक, which requires an investment of about $96 billion, which is work in progress. But we took some other crucial steps. First, our gas pricing on natural gas. Why am I talking about natural gas? Because that's also a cooking medium. It goes through the pipeline. और 2024 में शायद हम 25 लाख हाउस होल्ड्स को सप्लाई करते थे, तो 2014 में 25 लाख को करते थे, आज 1 करोड़ 25 लाख को करते हैं. और अभी जो CGD बिडिंग राउंड हुआ है उसके कारण we will get 100% coverage in the country. और पाइप गैस का, नेचुरल गैस का एडवांटेज ओवर सिलेंडर गैस is that it is about 20% cheaper. तो आने वाले समय में if these policies are followed up by other innovations, etc., my expectation is that the availability in terms of quantity, both of natural gas, liquefied petroleum gas, will become even better, and the prices will also come down because there is availability. And if the international price of crude doesn't shoot up, and I want to spend a minute or two explaining that. देखिए, have to deal with the availability of crude in the international market and the price at which it is made available. तो पिछले कुछ साल में क्या हुआ? Global consumption और global production 100 मिलियन बैरल एक दिन की थी. फिर रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ. रशिया produces 11 से 13 मिलियन बैरल्स अ डे. तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आप सब लोग रशिया से कच्चा तेल लेना बंद कर दें, तो अवेलेबिलिटी वुड हैव कम डाउन बाय 11-13. पर आप अपनी जनता को तो आप सप्लाई डिसरप्ट या स्टॉप नहीं कर सकते. सो वी वुड हैव बॉट फ्रॉम द सेम अदर नॉन
suppliers, हम तो खरीदते भी नहीं थे रशिया से. I'm coming to that. And what would have happened to prices? They would have got up from countries हैं, वो एक के बाद एक स्टेप्स ले रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करने का. मुझे जहां तक याद है ओपेक प्लस ने शायद अपनी प्रोडक्शन जो है जो 102 मिलियन बैरल टोटल थी उसमें 5 मिलियन बैरल कम कर दिए और उसको कर रहे हैं. 5 मिलियन बैरल कम करने के बावजूद भी प्राइसेस नहीं बढ़ी, which means the market is absorbing it. How much can the market absorb? It's not for me to say because I don't know. One of the reasons the market has absorbed the 5 million barrels cut is because one large economy, $19 trillion or so, you will guess which one it is, its consumption is not growing. In fact, there is even some suggestion there and in parts of Europe, energy consumption is stable and declining. And, I was associated with the inauguration. So there is work happening on biofuels, compressed biogas. UP has announced a policy on green hydrogen. And I'm sure that the green hydrogen work that we are doing, suddenly one day the takeoff will come. Now I think I also wanted to share some information with you on building for the future pipelines and CGD LNG infrastructure. दोनों के लिए we have taken the figure up to 2014 and from the next one is up to 2024. Crude oil pipeline length is given there. Product pipeline length is given there. 14,000 से हो गया 23,000 हो गया. Operational natural gas pipeline 15,340 से उठ के 24,623 हो गई है. LNG terminals 2013-14 में 4 थे, अब 7 हो गए. Capacity of LNG terminals on million metric tons per annum 22 से 47.7. PNG connection जैसे मैंने बताया 25 लाख से 1 करोड़ 21 लाख हो गए. CNG outlets पहले 966 थे, वो 6,258 है. So the story in every area is a massive. 2030, I think it could be done earlier. I also don't want to go into E&P. आप कोई प्रोडक्शन अरे भाई प्रोडक्शन आपने फील्ड्स की ही नहीं है, प्रोडक्शन कहाँ से होती? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सेडिमेंट्री बेसिन है, 1 kilometer we opened up to prospecting. Data we are making available. So there's progress on the energy front everywhere. So I think I've exhausted my slides and I'm sure you have questions. Some of them may not be related to. You asked some very basic questions and very good questions. So let me try to provide a perspective on each of them. Let me start with UP. I don't use words like priority. What I use words is like in a system of cooperative federalism. मान लीजिए हमें compressed biogas plant बनाना है. Compressed biogas plant की जो investment है वो तो oil company कर देगी या private company कर देगी, पर उनको जमीन की तो availability होनी चाहिए. तो अगर हमने ये policy तो सारे देश के लिए बुलाई है, कुछ हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं who very happily and willingly come forward to provide the land. So my short answer, I hope I can use this statistic. हमारी companies ने यूपी में जो operational points हैं इनके अलावा कोई 100 locations total होंगी 100 या 100 additional 100 नहीं 100 total होंगी. अब शायद ये 2-3 plants हैं, कुछ पहले थे 10-15 पहले थे. UP is providing land for 100 such plants. If a state provides land, they will obviously company will go there and consumption की भी demand भी है. ये जो आप यूपी की बात कर रहे हैं, टोटल हमारे अभी उज्ज्वला कनेक्शन आर आई थिंक 10.28 crores, उसमें 1.8 crore are in UP. It's a big number. And the UP government is giving 2 free refills on its own.
मैं तो आपको केंद्रीय योजना की बात कर रहा हूं, पर उत्तर प्रदेश ने अब 2 त्योहारों में उन्होंने 2 फ्री रिफिल्स दिए. सो दैट इज वन. The other question you asked is also very valid. कि जो आप पाइपलाइन ले करोगे और मान लीजिए आप पूरा सैचुरेशन पे 33,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बन जाएगी, पर देश बड़ा है और इट इज वाइड स्प्रेड. सो हमने उस दिन विजय व्हाट वाज दैट प्लांट वी इंट्रोड्यूस्ड दैट स्मॉल. मेरा जॉब एज ए टेक्नोक्रेट ये है देखना कि ग्लोबल सिटी कैसे रहेगी, और जब वो होता है देन आई एम श्योर द पीपल हु हैव टू टेक द बाय द वे दिस डिसीजन इज टेकन बाय द कंपनीज. मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो दे हैव बीन गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, अगर वो बढ़ा देते, कुछ सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, जब दाम कम हुए ओएमसीज ने अपने रिटेल पंप पे दाम कम किए, प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किए, बट देन दे आल्सो हैड अ सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड दे डिड इट. सो दोज आर डिसीजन. बट यस्टरडे जो 100 रुपीस का अनाउंसमेंट हुआ, आई थिंक अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीन सो वार्मली वेलकम, एक्सेप्ट वन assistant professor in a newly appointed gas university. आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए आज्ञा. आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.